संतोष दादी साहब करवा कर लेकर आने वाली हैं अवस्था और देव की शादी, तो देख के उड़ जाने वाले हैं चंद्रिका सिंह चौहान के होश। जहां पे एक तरफ परिवार वाले डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि आखिरकार किस तरह से वो वसुधा और देव की शादी के बारे में बताएंगे भाई संतोष दादी साहब को। लेकिन अब तो कुछ ऐसा हो जाने वाला है कहानी में जिसे देखकर सबके होश ही उड़ जाने वाले, यानी कि संतोष दादी साहब खुद यहाँ पर शादी करवा के लेकर आएंगे वसुधा और उसके साथ में देव को दूल्हा दुल्हन बनाकर, और ये देखकर उड़ जाएंगे सबके होश। आपको बता दें कि अब यहाँ पर सीरियल वसुधा में एक धमाकेदार ट्विस्ट आ गया है, जहाँ पे एक तरफ भाई शाह की मां यानी कि चंद्रिका की सास जो कि आई हैं, वो कि यहाँ पर संतोष जिनका नाम है वो बहुत ही दमदार हैं। संतोष चौहान जो है जिनके आगे यहाँ पर किसी की बोलती नहीं खुलती है, जिनके आगे चंद्रिका सिंह चौहान खुद घूंघट डाल के खड़ी होती हैं। अब उनके सामने यहाँ पर उनके पोता बहू और पोता की यहाँ पर शादी की सच्चाई सामने आने वाली है। वो देखने वाली है कि वसुधा और देव की शादी हो चुकी है, उनकी फोटो शादी के हाथ लग जाएगी संतोष दादी साहब को, और संतोष दादी साहब वो फोटो देखकर हैरान हो जाएंगे। और उसके बाद वो देव को कहेंगी मेरे साथ तुम और ये नौकरानी वसुधा दोनों के दोनों मंदिर चलो, और दोनों को लेकर मंदिर में जाएंगे और कहेंगी तुम दोनों की मैं शादी करवाऊंगी। मुझे पता चल गया कि तुम दोनों की शादी हो चुकी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि शादी मेरे आंखों के सामने हो, और घर वाले जिन्होंने मुझसे सच्चाई नहीं बताई उनके सामने मैं तुमको ले चल कर खड़ी कर दूंगी। जैसे तुम उनके सबके होश उड़ जाएंगे और मैं पूछूंगी चंद्रिका से कि आखिरकार उसने क्यों नहीं बताया मुझे कि उसने शादी करवाई, भाई अपने बेटे देव की क्यों नहीं बताया मुझे कि मेरे पोते की शादी हो चुकी है, मेरे पोते की शादी में मुझे बुलावा भी नहीं आया, मुझे बुलाया भी नहीं गया। और भाई तब यहाँ पर कहानी में धमाकेदार ट्विस्ट आएगा, जहाँ पे शादी करवाने के बाद देव और वसुधा को अपने घर लेकर आएंगी संतोष, और संतोष के साथ यहाँ पर देव और वसुधा को शादी की जोड़ी में देखकर शाह, चंद्रिका और दिव्या, अविनाश, करिश्मा सबके होश उड़ जाएंगे। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर शादी होने के बाद देव और वसुधा की यहाँ पर दादी शाह उन दोनों को एक्सेप्ट कर लेने वाली, उनको आशीर्वाद देने वाली हैं। लेकिन चंद्रिका सिंह चौहान को भी कहने वाली हैं कि तुम्हें वसुधा को अपने बहू के रूप में एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तुम्हारे और वसुधा के बीच में जो भी मतभेद है उनको दूर करो और तुम दोनों जल्दी से एक हो जाओ, क्योंकि ये सब बिल्कुल सही नहीं है। तुम दोनों जो कर रही हो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि तुम दोनों को अपनी सास बहू की जो प्रतिभा है उसको बना के रखना चाहिए, सम्मान को बनाए रखना चाहिए। क्योंकि अब तो देव और वसुधा की शादी हो गई है। मुझे वसुधा ने बताया कि उनकी शादी किन हालातों में हुई है, और शायद तुम समझ नहीं रही हो चंद्रिका, लेकिन तुमको समझना चाहिए कि जिन हालातों में भी शादी हुई हो, शादी के पवित्र बंधन को मानकर देव और वसुधा को अपना आशीर्वाद दो, उनको अपने बहू और बेटे के रूप में एक्सेप्ट करो। अब भाई कहीं ना कहीं यहाँ पर चंद्रिका जो है दादी साहब की बात सुनने के बाद कहीं ना कहीं आशीर्वाद देंगी देव और वसुधा को और उनको गले से लगाएंगी। लेकिन अब चंद्रिका के दिल में ये सब सच है या फिर झूठ है, ये तो आने वाला एपिसोड ही बताएगा कि आखिरकार जो चंद्रिका गले लगाएगी वो सच में लगाती है या फिर उसके मन में भी कोई फरेब है जिसके चलते वो यहाँ पर ये सब नाटक कर रही है। अब आने वाले एपिसोड में पता चलेगा बहुत जल्द कि आखिरकार चंद्रिका सिंह चौहान ने अपनी वसुधा को अपने घर की बड़ी बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है या फिर नहीं, क्या फिर ये सब एक नाटक है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि दादी से जो वापस आई हैं घर, वो क्या यहाँ पर वसुधा और देव को मिला देंगे और मिलाना चाहिए या फिर नहीं मिलाना चाहिए देव वसुधा को एक साथ। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।